जय हिंद। आज हम मासा पढ़ेंगे। लासा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। मासा पढ़ेंगे इसको एचसीएफ, इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या फैक्टर कौन सा जो कॉमन है सभी का। तो आज हम मासा निकालने तीन तरीके सीखेंगे, जिनमें से आप नॉर्मल दो तरीके होते हैं और एक बहुत शॉर्टकट तरीका होगा, उसको सीखेंगे। जैसे हम उदाहरण तौर देते हैं 12 और 16। अगर हम कहें इसका मासा निकालने का तरीका क्या होगा बहुत शॉर्टकट में, और पहले मैथड तीनों पढ़ते हैं उसके बाद शॉर्टकट भी लगाएंगे। पहला जो फैक्टर होता है मासा निकालने का वो होता है, इसको पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। दूसरा क्या होता है, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यों 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16। तो क्या करते हैं इसमें, कहते हैं जो जो कॉमन हो वही ले लो संख्या। ये दो कॉमन मिला और कोई कॉमन नहीं मिला, तो जो कॉमन होता है वही लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, इसका मतलब इसका मासा कितना आ गया 4। 12 और 16 का मासा 4 आ गया। और मासा वही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, उसी को मासा कहते हैं, और कुछ नहीं। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें, दूसरा मेथड क्या है 12, और इसका दूसरा मेथड निकालने का, जो छोटी संख्या होती है बड़ी संख्या को उसको भाग देते हैं। अगर भाग विधि कहें तब कैसे मासा निकालते हैं, तो 12 के 12, 12 आ गया। शेषफल कितने का 4। जो शेषफल बचता है उसको अब इस भाजक को भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ से आता है, इसको भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। फिर अब जो शेषफल है उस शेषफल से इसे भागफल को हम भाजक को भाग देंगे। 12 को 4 के 12, इसका मतलब ये 12 आ गया। जब काटते काटते 0 आ जाए शेषफल, लास्ट में जिस संख्या से काटेंगे वही हमारा मासा होता है। यहाँ पर 4 है, इस 4 ने इसको पूरा कट कर दिया, 0 आ गया, तो इसका मतलब मासा यहाँ क्या आ गया 4। ये भाग विधि पुरानी है तरीके, इस तरीके से नहीं लगाना है। बहुत लोग ऐसे एलसीएम की तरह करते हैं, जैसे अगर बता देते 12 16, एलसीएम की तरह ऐसे करते रहेंगे 6 और 8, 2 3 4, फिर 2 3, नहीं अब यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि जो एलसीएम की तरह कैसे काटते हैं कि अगर यहाँ पर या फिर इसको काट दो कोई दिक्कत नहीं। अगर काटते हैं इसको काट सकते हो 2 2, एक तरीका वो था कि वहीं रुक जाएं, उसके बाद 3 1, ठीक है, उसके बाद 3 से काट दिया 1 का 1। अब इसमें क्या देखते हैं कि जोड़ा बना लेते हैं। मासा के लिए जोड़ा, जिस जिसका जोड़ा बन गया उसको ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का नहीं बना तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो मासा यहाँ हो गया। या फिर आप यहीं रुक जाइए कि 2 से जब काटे आपने, जब तक जिससे काटो दोनों संख्याएं कटती रहें, जहाँ तक दोनों संख्याएं कटेंगी वहीं तक उसका मासा होगा। जैसे यहाँ से अब 2 से काटता नहीं कटता, क्योंकि ये तो ये नहीं कटता, ये कट जाता, लेकिन हमको कटना दोनों चाहिए। अब जहाँ से कटना नहीं, जहाँ से कटना बंद हो जाए वहाँ आपको रुक जाना चाहिए। जितना ये कटा है उसी को मल्टीपल कर दो, आपका मासा आ जाएगा। तो देखो 2 दूना 4, यहीं तक कटा तो 4 ऐसे आए, या आप ऐसे जोड़े बना के कर सकते हो। ये सब पुराने मेथड हो, इसका कोई मतलब नहीं। अब जो हम लोग नया तरीका का मेथड सीखेंगे वो कौन सा मेथड होगा, जैसे हम लोग तीसरा मेथड सीखना चाहें जो बहुत सिंपल सा है। अगर हम कहें 12 और 16, इसको बोलते हैं असली में, या शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक ही बोल सकते हो, बट एक कंसेप्ट रूप में यूज होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर, या इसको डिफरेंस करके निकालते हैं, जो डिफरेंस मेथड बोल सकते हो। तो 4 जो दो संख्या, मतलब इसका मेथड ये वहाँ ऐसे यूज करते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं में सबसे कम अंतर किन दो संख्याओं के बीच है, उन्हीं संख्याओं का अंतर जो होता है वो आपका मासा होता है। जैसे इसमें 12 और 16, इन दोनों का अंतर क्या है 4, तो हमको दिख गया कि इसका मासा 4 होता है। हमको कोई भी ना तो ये मेथड लगाने, ना ये मेथड लगाने, ना भागविधि मेथड लगाने, कोई मेथड लगाने नहीं, सीधा सिंपल से अंतर, डिफरेंस आपका आंसर होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे दो संख्याएं थी इसमें तो हो गया, आपने कर लिया। अब देखो इसमें कैसे, और जैसे 5 10 15 ले लो, कितनी बड़ी संख्या, जितना लेना चाहो उतनी ले लो, 20 ले लो। अब बताओ सबसे नियरेस्ट, सबसे कम अंतर वाली दो संख्या आपको ढूंढना है। हमको कुल दिख रही है समान समान, तो हमने देखा 5 का अंतर है, तो 5 ही इसका मासा होगा। आप चेक कर लो, चेक करना चाहिए तो चेक कर लेना, मासा इसका 5 ही होगा, जो अंतर वही मासा। आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। अब और भी सेटिस्फाइड के लिए मैं आपको और सेटिस्फाइड करा दूं, इसके लिए आपको
और सेटिस्फाइड के लिए कुछ हम और ले लेते हैं इसमें। जैसे हम एक बहुत बड़ी संख्या लेते हैं ऐसे आपको सेटिस्फाइड कराने के लिए कि डिफरेंस का मेथड कैसे यूज हो जाता है। जैसे हमने कहा कि कुछ संख्या लेते हैं 2100, 2945, बहुत बड़ी संख्या लेंगे 2100, 2945 और उसके बाद संख्या है आपका 303250, 303250, ठीक, 303250 और 3365 और उसके बाद 2950, 2950, उसके बाद 3995 और लास्ट जो है 4665। अब ऐसे करिएगा, इसका आपको मासा निकालना है। अब पहली बार देखोगे कितना बड़ा सा लगा, इसका मासा कट करें कैसे नहीं। अब ये मेथड लगाएं कि भागवती मेथड लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, बहुत लंबा, कुछ नहीं, सिंपल सा आपको डिफरेंस मेथड लगाना है। इसमें हमने अभी बताया कि डिफरेंस मेथड लगाए, किन्हीं दो संख्या को ढूंढिए जिनका अंतर। तो अभी हमने क्या बताया कि डिफरेंस मेथड लगाई। हमने कहा कि किन्हीं सबसे कम अंतर वाली दो संख्या आपको ढूंढनी है, बस उनका अंतर ही आपका मिल जाएगा, आप उनका अंतर ही आपका मासा होगा। जैसे हमने देखा इन दोनों के बीच में अंतर कितने, लगभग 800 के आसपास, 845 है। इन दोनों के बीच देखेंगे लगभग 95, 55 के आसपास है। तो हम देखेंगे सबसे कम अंतर हमको एक 2945 यहाँ दिखा था, एक 2950 यहाँ दिखा था, सबसे कम अंतर इसी में होगा। 2945 एक दिखा और यहाँ पर, और 2950 यहाँ दिखा, 2950 यहाँ दिखा। हमको डिफरेंस देखना था, देखा 5 आया। तो इस पूरी संख्या का मासा 5 ही आएगा। आप चाहे चेक कर लेना इस चीज को, 5 के अलावा कुछ नहीं आने वाला। इस इतने बड़े पूरे जितनी भी संख्या दी, इन दोनों का, इन सभी का मासा 5 ही होगा। इस कंसेप्ट का यही एक सबसे बेस्ट तरीका है या बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपको टाइम टेकिंग जो सवाल लगते हैं, जैसे ये ऐसे निकालते हैं बहुत टाइम लेता है, तो इस मेथड का यूज करके आप टाइम सेव कर सकते हो। बस आपको क्या ढूंढना रहता है, सबसे कम अंतर वाली दो संख्या ढूंढनी, उसको निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पर कुछ और आता, ऐसा होगा नहीं, कुछ और नहीं है, दूसरा कोई सवाल लेकर हम बताते हैं। जैसे एक सवाल और लेकर बताता हूँ मैं आपको। तो एक संख्या हमने लिया फिर से, अब हमको इसका मासा निकालना है। हमने कहा सबसे पहले अगर शॉर्ट मेथड लगाते हैं तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, या तो आपके पास ऐसे मेथड हैं कि आप दूसरे मेथड का यूज कर सकते हो। अगर ये मेथड समझ में ला, बहुत यूनिक मेथड है, बहुत आसानी से लगेगा। तो अगर हम देखें सबसे कम अंतर किसमें, अगर इन दोनों में देखेंगे, देखिए ध्यान से, इन दोनों में देखेंगे कितना अंतर आएगा। लगभग आपका थोड़ा सा इसमें एरर है, सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए सबसे कम अंतर किन दो संख्याओं के बीच है। हमने देखा इन दोनों के बीच में जाओगे तो 13 200 हो जाएगा, 147 का अंतर होगा। इन दोनों के बीच में देखेंगे तब भी 13 इधर से 6 18 118 का। सबसे कम अंतर किन दो संख्याओं के बीच दिख रहा है, इन दोनों के बीच दिख रहा है। हमने देखा कितना है 34। जब ऐसे हो रहा, जब ऐसी संख्या आती है 34, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इससे कट रहा है कि नहीं। दूसरी बात होती है, इसका पहले हम फैक्टर भी कर, अगर फैक्टर वाली संख्या आ गई इसका हम फैक्टर भी कर लेते हैं। 17 दूना 34 अभाज्य। अब इस फैक्टर से भी चेक कर सकते हैं, अगर इससे आपको भागने में दिक्कत होती है तो अगर ये इस सभी को काट देता तो यही मासा होगा। डिफरेंस में सिर्फ यही एक चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है, अब हमने फैक्टर करके देख लिया, अगर 17 से संख्याएं पूरी कट गई तो 17 इसका मासा होगा पूरी संख्या। 2 से कट गई तो 2 से कभी नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पर 7 है। इसीलिए 34 से भी नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में यहाँ 7 है, और अगर 7 नहीं होता 2 भी इसको काट देती, इसलिए 34 से ये पूरा कटेगा नहीं। जब भी आप डिफरेंस निकालना, एक बात का ध्यान रखना कि जो डिफरेंस आएगा एक बार चेक कर लेना काट कर। जब कट जाए, अगर नहीं कट रहा तो आप उसका फैक्टर कर लेना जरूर। फैक्टर
लेकिन जो डिफरेंस आएगा उससे या तो वही मासा होगा या तो उसका फैक्टर, उसका गुणनखंड कोई एक उसका मासा होगा उसी में से। अगर ये 34 नहीं है, इसी का कोई एक फैक्टर होगा उसका मासा। 17 है, हम 17 से चेक करते हैं। 17 के 17, 13 136, 17 8 136 होता है। और 17 दूना 34 कट गया, 17 1 17, एक बचा 17, 17 1 17। इसका मतलब इसका मासा जो आया आपका 17 आया। क्लियर? यही तरीका इसमें सब में लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है आपको। अगर आपका डिफरेंस आया, ये 100% रहेगा वही, या तो वही डिफरेंस उसका मासा होगा या तो उसी डिफरेंस का कोई एक फैक्टर उसका मासा होगा। ये सबसे यूनिक तरीका है, क्योंकि अगर कोई बड़ी संख्या दे देंगे तो आप इस मेथडों से आप लगाते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए इस मेथड थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद निकल जाएगा। नहीं निकालने के तरीके बहुत हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। फिर भी अब हम आते हैं एससीएफ के मेन कंसेप्ट पर। जो मेन कंसेप्ट है उसको क्या होता है, एससीएफ में से 3 कंसेप्ट है, उन्हीं 3 कंसेप्ट को आपको पढ़ना है। उसी 3 कंसेप्ट सारे एससीएफ के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट हम लेते हैं, इन सबको मिटा दें। पहला कंसेप्ट लेते हैं। पहला कंसेप्ट हम क्वेश्चन और आंसर की टाइप से लिखेंगे इसको, क्वेश्चन और आंसर की टाइप से। 3 ही है क्वेश्चन, 3 ही आंसर है, लिखेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो x, y या x, y, ये x, y क्या, जो संख्या ऐसे लिख सकते हो, संख्या x, y, z को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई संख्या आपको दिया है x, y, z, तो उसका सबसे पहला हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन x, y, z को विभाजित कर दे, मतलब काट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 12 16, तो 12 को मान लो x, y, 16 को मान लो y। अगर ये 16 y है आपका, तो हमने कहा क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब ही बोल दिया, उसका मतलब आपको मासा निकालना सीधा। हम क्या इसमें क्या किए थे, इसी का तो मासा निकाले थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ x, y, z, जो भी आएगा इस संख्या का मासा लेने पर वही वो संख्या होगी जो इस संख्या को काट देगी। जैसे यहाँ पर देखो, इसका हमने बोला था डिफरेंस 4, इसका मासा 4 है, 4 इन सबको काट रहा है। आप एग्जाम्पल थ्रू देख सकते हैं। इसको हिंदी में लिखना हो सकता है x, y, z का मासा, हिंदी में हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो जैसी मर्जी करें वैसे। और नॉर्मली आप लगा सकते हो। अगर बोल दे आपसे वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात की है जो x, y, z को पूरी तरह से कट कर दे, या 12 16 को कट कर दे, हम क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो हमको 4 ही तो चाहिए, तभी 4 ही तो ऐसी बड़ी संख्या जो इनको काट देगी। आप ले लीजिए 6 6 काटेगा, 6 दूनी 12, लेकिन 16 नहीं काट पाएगा। 8 ले लो, 8 की 16 काट देगा, लेकिन 12 नहीं काट पाएगा। तो 4 ही ऐसी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या की, जो इन दोनों काट दे। ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट, अभी सवाल ले लिया, सवाल से और समझ आए, बट कंसेप्ट आप तीनों लिख लीजिए। दूसरा कंसेप्ट आप जो है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो x, y, z को भाग देने पर समान शेष फल बचे। समान का मतलब सभी में उतना शेष फल है, 1 बच रहा सभी में 1 बचे, 2 बच रहा 2 सभी में बचे, समान शेष फल बचे, शेष फल बचे। ठीक है। कभी कभी दे देता है सभी में 1 शेष फल बचता है, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या r लिख लो, r रिमाइंडर बोलता है r लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एचसीएफ देखो, इसका आंसर अगर निकालना चाहेंगे आप लोग, आंसर निकालने के बहुत तरीके हैं। इसका किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से नहीं निकालते हैं, आप देखो हर एक चीज को अपने तरीके से करते। अगर कह दे कि आपको कि समान शेषफल बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एचसीएफ इसका लेना है। एचसीएफ मतलब मासा, एचसीएफ आप आपस में घटाना है, किसी को आपस में घटाओ, x को y से, x माइनस वाई कामा, और आपस
आपस में जब भी कहेगा समान शेषफल बचेगा तो जो संख्याएं दी रहेंगी उनको आपस में घटाना। पहले एक्स वाई को घटाएंगे, फिर वाई माइनस जेड को घटाएंगे, फिर जेड माइनस एक्स को घटाएंगे, जेड माइनस एक्स को घटाएंगे। देखो इसमें माइनस आ सकता है, एक दूसरे को घटाने पर इसे मॉड लगा देते हैं जिससे वो प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आएगा तो आप छोड़ देंगे, कोई मॉड लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं। जो भी संख्या है घटाने पर उनका मासा ले लीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, आज जैसे इसमें हमने कहा कि समान शेषफल बचने का मतलब क्या, हमने कहा एक 13 ले लो, एक 17 ले लो। जैसे यहाँ 12 16 ले, हमने एक बढ़ा दिया। अगर हम 4 से कट करेंगे समान आएगा। तो हमने कहा कि और एक कोई संख्या ले लीजिए, एक ले लीजिए 21 ले लीजिए, हो गया 3 संख्या एक्स वाई जेड हो गया। हमने कहा आपस में इनको घटाइए, कितना आएगा 4, इनको घटाइए 4, फिर इनको घटाइए, कितना है 8। मतलब हमारे पास 4 4 8 संख्याएं हैं। ठीक है, अब 4 4 8 संख्या है तो 4 4 8 का मासा क्या होगा, 4 4 8 का मासा। अब देखो यहाँ तो 0 आ गया, कहोगे 0 मासा आना चाहिए, 0 मासा होता है नहीं तो उन जो बराबर संख्या को छोड़ देंगे। हमने बोला डिफरेंस कम से कम, इनके बीच जाएंगे 4, तो मासा क्या है 4। चाहे ऐसे निकालिए आप, चाहे डिवाइड करके निकाल लीजिए, तो मासा 4 आ गया। तो इस तरह से इसको निकालने में मैंने कहा है कि अगर सभी में समान शेषफल बचेगा तो आप पहले इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों घटाएंगे, फिर इन दोनों घटाएंगे, जो कुछ भी आएगा उसका मासा लेंगे। जो मासा आएगा वही वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जो एक्स वाई जेड को काट कर देगी। हमने एग्जाम्पल तौर पर हमने यहाँ पर ले लिया ये संख्याएं, तो हमने काटना चालू किया। 4 लाख मासा है, 4 से 4 3 12, एक आया शेषफल 4 4 16, एक शेषफल है 4 5 20, एक शेषफल है। तो हमने ये बोला है समान शेषफल बचे और समान शेषफल बचा। ठीक, ये कंसेप्ट हो गया। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। तीसरा कंसेप्ट जो है, उस तीसरे कंसेप्ट से क्या आता है, थोड़ा पहले मिटाते हैं, नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं। ऊपर का पहला कंसेप्ट में मिटाता हूँ। ठीक, लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद में सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो x, y, z को भाग देने पर a, b, c एक क्रमशः रहेगा, यहाँ लिख सकते हो, पर क्रमशः a, b, c शेषफल बचे। तो अभी तक समान बचा था, अब अलग अलग शेषफल बचेगा। तब आप क्या करोगे, इस कंसेप्ट को आपको लगाने के लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसमें आपको आंसर जब इसको कैसे लगाएंगे, सिर्फ आपको क्या देखना, जो संख्या दी है और उसके रिस्पेक्ट में जो शेषफल दिया है उन्हीं दोनों घटाना है। जैसे हमने कहा इसका आंसर कैसे निकाले, HCF ऑफ जो आपकी संख्या दी है उसके रिस्पेक्ट में जो आपको शेषफल दिया उससे आपस में घटा देना, x माइनस ए कामा y माइनस बी और कामा z माइनस सी। ठीक, ये आपको रिस्पेक्ट में आपको घटा देना है ऐसे। तो घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका आप HCF मतलब मासा ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ भी शेषफल जैसे आता है कि कोई दूसरा, जैसे मैंने अभी लिया था 12, तो 12 हम ना लेकर के लेते हैं 14, 18 और 22 ऐसे ले लेते हैं, लेकिन सब में बराबर बच जाएगा। तो हमको बराबर नहीं बचाना है तो कुछ भी ले सकते हैं। मान लो इसको 17 ले लो, इसको 23 ले लो, सबका अलग अलग बचेगा। जब इसको कट करेंगे कुछ भी शेषफल आएगा, शेषफल के द्वारा अभी हम सवाल के थ्रू आपको बता देंगे कैसे क्या होता है। ये कंसेप्ट ऐसे होगा, अगर आपसे पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर ए बी सी शेषफल दे, तो हम कहेंगे पहले इस रिस्पेक्ट में जो शेषफल है उसको घटा दो, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में जो शेषफल है उसको घटा दो, तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में जो शेषफल है उसको घटा दो। घटाने के बाद जो आया उसी का एलसीएम ले मासा ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन लेते हैं।